हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन रुपीस के बारे में, जो डॉलर के मुकाबले अपने सबसे निम्न स्तर पे है। निम्न स्तर का मतलब है एक डॉलर की वैल्यू जो है तकरीबन 94 रुपये के करीब हो गई है। क्या होता है कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट में एक डॉलर परचेज करने जाते हैं और उसके लिए हमें 94 रुपये देने पड़ जाते हैं, वही डॉलर और इंडियन रुपी का कहा जाए तो कंपैरिजन है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या मेजर कारण होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें मेन मेजर कारण एक दो कारण नहीं होते, इसमें कई सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से इंडियन करेंसी और डॉलर में जो डिफरेंस रहता है वो इतना ज़्यादा क्यों रहता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ईरान, इजराइल और यूएसए का जब से युद्ध चालू हुआ है और ये कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल ही रहा है, अभी तक बात नहीं बनी है, ना तो अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ सामने आई है जिससे हम कह सकें कि अभी ये युद्ध समाप्त होने की ओर है। लेकिन बात चल रही है, उसी बीच हम देख रहे हैं कि इंडियन करेंसी जो है दिन प्रतिदिन अपने कहा जाए तो टूटती जा रही है, जिसे हम कहते हैं टूटना यानी कमज़ोर होना। कमज़ोर होने का अर्थ है कि डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीज़ जो है उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो रही है। तो इसका मेनली कारण, पहला कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इसमें ऑयल एक्सपोर्ट रहता है। जैसे कि हमें पता है कि हम ज़्यादातर इंटरनेशनल मार्केट में जो भी है हम ऑयल को परचेज करते हैं और सबसे ज़्यादा हम डॉलर में ही परचेज करते हैं। आपको भी पता है इंटरनेशनल करेंसी डॉलर ही है। तो हम जब इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमें उसके बदले डॉलर देना होता है और डॉलर के बदले हमें जो भी हम परचेज करते हैं वो हमें कहा जाए तो वस्तु मिलती है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अभी देखा जाए तो डॉलर अपने पीक पे है और हमें जैसे ऑयल लेना है तो क्रूड ऑयल लेना है हमें, तो हमें उसके बदले डॉलर देना है। ऐसे ही अब दूसरा मेजर कारण क्या रहता है कि एक कारण मैंने बताया जैसा कि एक कारण नहीं होता है, इसमें कई सारे कारण होते हैं, इनको हमें जानना रहता है। पहला कारण हो जाता है कि जब हम इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल लेने गए और उसके लिए हमने डॉलर के बदले जो है सामान परचेज किया, कुछ भी लिया। अब बात करेंगे हम कि दूसरा कारण क्या होता है, तो इसमें ट्रेड डेफिसिएट। ट्रेड डेफिसिएट क्या कहलाता है? इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट कम, इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिएट। जब हम खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ज़्यादा डॉलर बाहर जाएगा और इससे रुपया कमज़ोर होगा। अब दूसरा रीजन मैंने आपको ये बताया ट्रेड डेफिसिएट। तीसरा कारण होता है मेजर इंटरेस्ट रेट। ये सबसे ज़्यादा गेम इसी पे होता है, इंटरेस्ट रेट पे सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट पे गेम होता है। इसमें गेम कैसे होता है?